क्या बात है। इंजीनियरों ने कहा तू गंवार, तू क्या जानता है, तू गांव में रहने वाला, फसल करने वाला, धान बोने वाला, तुझ में क्या कर, चल जा। उसने कहा हुआ क्या? तो एक इंजीनियर बोला इस पाइप में ये तार नहीं जा रहा है, हम 4 दिन से लगे हुए। तो किसान बोला उसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं इसमें अब भी तार भेज देता हूँ, ले भेज के बता। दूसरा इंजीनियर बोला गुस्से में कि हम 4 दिन से लगे, तेरे से कैसे चले जाए। किसान गया अपने खेत पर, एक चूहा पकड़ कर लाया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में चूहे को छोड़ दिया, चूहा उधर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। जरूरी नहीं कि एजुकेशन बड़े कॉलेज में करी जाए, बड़े स्कूल में करी जाए तो तुम विद्वान हो गए। धान बोने वाला वो किसान भी एक चूहे से तार को पार करने की सामर्थ्यता रखता है, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। तीन माताएं कुएं पे से पानी भर रही थी। एक का बेटा निकला, बेटा निकल कर बोलता मम्मी बाय। उसमें से एक मां गर्व से पानी भरते भरते बोली ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, मम्मी हेलो मां बाय। दूसरी ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है। तीसरी का बेटा आया, मां ने बाल्टी भर कर रखी थी, उसने अपना बैग अपनी मम्मी को दिया, प्रणाम किया, दोनों बाल्टियां उठाया, लेकर घर जाने लगा। तीसरी मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराओ जिस स्कूल में विद्या के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हो। ऐसा अंग्रेजी स्कूल किसी काम का नहीं जहां पर केवल लिटिल लिटिल टिंकल स्टार सिखाया जाए और उसके सिवाय कुछ ना सिखाया जाए, और माता पिता का आदर करना भी ना सिखाया जाए। बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है, दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कह दें पापा तुम में अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े औहदे पर, कलेक्टर के औहदे पर बैठ जाओ, एसपी के औहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के औहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के औहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं।
क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक सांस निभा जाती है। नम्रता रखिए। अवधा तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया, ये मैं लेकर। मां प्रथम शिक्षक है, मां प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में। सबसे प्रथम गुरु है मां, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों को। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहां एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बचे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया। हमने कहा, काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं। ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा ठीक। कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए। मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में मां बाप को दुखी कर देता है। उसको यह नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी है। जब चंद्रमुखी तेरे माँ बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी। उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दुकान बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए, औलादों के लिए, जमीन, धान, फसल, खेती, सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता है? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं, और बाप कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है, वो कीपैड चला रहा है छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, आओ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा। बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है, तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है गुटखा। बाप
स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा है। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचा। मैं कांकेर कोकपुर की इस पुलिस को सैल्यूट देता हूं, सलाम करता हूं और वंदन करता हूं उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आप लोगों ने। और दूसरी जगह का होता तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों